ये जूते के लायक है ये आदमी। ये साला हरामजादा अपनी एक रखेल रख के उसको पुजवा रहा है बीना दे के हाथ में। यूपी के कानपुर में बाबा करौली सरकार झाड़ फूंक तंत्र मंत्र से बाधाएं और बीमारी दूर करने का दावा करता है। कानपुर के करौली सरकार की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। करौली सरकार बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया जब अपने शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था तो उसने अपनी पहली पत्नी को बदकिस्मत बताकर छोड़ दिया था। इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। इसके साथ ही पुरानी खटारा स्कूटर से चलने वाला बाबा पहले टेम्पो का मालिक बना। फिर इसके बाद मात्र 3 साल में बाबा अकुत संपत्ति का मालिक बन बैठा। आज वो 3 रेंज रोवर कारों का मालिक है। बुधवार को बाबा के लौकुश आश्रम में पहली बार पुलिस ने भी दस्तक दे दी है। सफलता और अध्यात्म में क्या ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं? उन्नाव के पवई गांव में रहने वाले संतोष सिंह भदौरिया ने गरीबी को महसूस किया था। संतोष सिंह भदौरिया ने रेल बाजार में रहने वाली रेणु सिंह से शादी की थी। संतोष शादी के बाद किसी तरह से जीवन यापन करने लगा। जब वो आर्थिक संकट से परेशान हो गया तो उसने अपनी पहली पत्नी को बदकिस्मत बताकर छोड़ दिया था। उसके बाद उसने ममता तिवारी नाम की महिला से शादी कर ली थी। संतोष की दूसरी पत्नी ममता का कल्याणपुर में फ्लैट था। इसे बेचकर उसने प्रॉपर्टी का काम भी शुरू किया, लेकिन ममता के भाइयों ने विरोध किया। फिर उसी फ्लैट के पैसे से उसके लिए टेम्पो खरीद दी। बाबा की दूसरी पत्नी ममता से संतोष के 2 बेटे हैं, जिनकी अब शादी हो चुकी है। संतोष किसान भदौरिया का टेम्पो चलाने में भी मन नहीं लगा। दरअसल वो कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। इसके लिए वो भारतीय किसान यूनियन में किसान नेता बन गया। संतोष का उद्देश्य था कि भाकियों का राष्ट्रीय नेता बनकर अपना वर्चस्व बनाए रखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन के दौरान कई बार लाठियां खाने के बाद उसका नेता नगरी से भी मोह भंग हो गया। इसके बाद उसने भाकियों से भी दूरी बना ली। संतोष सिंह भदौरिया ने एक बार फिर प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। उसने विवादित जमीनों को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने जमीनों पर कब्जा करना भी शुरू किया। संतोष ने विधनु के करौली गांव में एक भदौरिया परिवार की जमीन को बेहद कम कीमत में खरीद लिया। इस तरह से उसने सैकड़ों बीघा जमीन बना ली। संतोष सिंह भदौरिया ने खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने के बाद आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल बनाया था। इसके प्रचार प्रसार करने के लिए सिविल लाइन में एक क्लिनिक खोला था। उसके अस्पताल में फिजियोथेरेपी कराने के लिए लोग जाया करते थे, लेकिन संतोष भदौरिया को इसमें भी लाभ नहीं हुआ। इसके बाद 2017-18 में उसने पूर्वज मुक्ति केंद्र खोल दिया और करौली सरकार बन गया। करौली सरकार बाबा ओम शिव बैलेंस बोलकर लोगों की बाधाएं और बीमारियों को दूर करता है। बाबा की वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। कानपुर के करौली बाबा को यूट्यूबर भी कहा जाता है। बाबा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा। बीते 3 वर्षों में करौली सरकार के पास देश भर के लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुंचने लगे। संतोष सिंह करौली बाबा के नाम से फेमस हो गया। बाबा ने मात्र 3 साल में 14 एकड़ में अपना साम्राज्य बना रखा है। आंट भर की दुकान चला रहा बाबा अकुत संपत्ति का मालिक है। विधनु थाना क्षेत्र स्थित करौली गांव में बाबा का लौकुश आश्रम है। करौली सरकार के आश्रम में दूर दराज से लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। नोडा गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, पिता वीएस चौधरी, मां रेणु चौधरी और पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ बीते 22 फरवरी 2023 को करौली सरकार के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि आश्रम पहुंचकर सेवादारों के द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार 2600 रुपए की पर्ची कटवाई थी। इसके बाद हम सभी शाम 4 बजे बाबा के दरबार में पेश हुए। चमत्कार विफल होने पर भड़के बाबा। करौली सरकार ने चमत्कार के उद्देश्य से माइक पर फूंक मारते हुए कहा, ओम शिव बैलेंस बोला, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने ये बात बाबा को बताई तो बाबा ने दोबारा फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला, लेकिन बाबा का ये प्रयास भी मुझ पर चमत्कार करने में विफल रहा। जब मैंने ये बात बाबा को बताई तो वो भड़क गए। पगलैट कहते हुए अपने सेवादारों की तरफ इशारा किया। बाबा के सेवादारों ने मुझे बलपूर्वक वहां से घसीट कर हटा दिया।
इसके बाद कमरे में बंद करके लात घूंसे और सरिया से पीटा। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी की नाक की हड्डी तोड़ दी और सिर फोड़ दिया गया। शनिधाम के नाम से भक्तों की समस्या का निवारण केंद्र चला रहे शनिधाम मनु भैया ने अपने YouTube चैनल से क्या कहा, करौली सरकार बाबा को। भक्तों, मनु भैया जी का प्रणाम स्वीकार करो। आज एक नई घटना के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ और घटना क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा ठग है और वो ठग है टरोली सरकार। ये टरोली सरकार कानपुर में रहता है और इसने टेंडर लिया है कि अपने गुरु को पिटवाने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये क्या करने वाला है? ये बुढ़ा मेरे से पिटने वाला है। ये बुढ़ा तांत्रिक सम्राट बन रहा था। इसने एक दरबार चलाया और वो दरबार बाद में अपने चेले को दे दिया। चेला ठगी कर रहा है, बहुत बड़ी ठगी कर रहा है। चेले ने व्यापार किया हुआ एक एक चीज का। आधा किलो सामग्री है, आधा किलो सामग्री मतलब 12 रुपये। आधा किलो गोला है, आधा किलो गोला मतलब 90 रुपये। और गोले की क्वालिटी जो है वो 90 रुपये से भी कम की है। 90 और 12 100 102। और ये छोटी छोटी लकड़ियाँ 5-5 रुपए की आम की 102 और 10। कोई गारंटी नहीं है कि आम की है, कोई गारंटी नहीं है आम की है। 112 और ये 3-3 4-4 रुपए का सामान आप देख रहे हैं इनमें डाला हुआ। टोटल मिला के 50 से 100 रुपए का सामान है। ये आप देखिए। ये क्या है? ये तो इसमें नहीं आता। 200, ये 150 रुपए का अलग से आता है। 150 का आता है, 250 का देता है, 100 रुपए का देता है। 112 और 100 और लगा लो मिला के, और 100 रुपए धागे के, मतलब 300 रुपए का सामान उसका 3551 में चलता है। लास्ट में 8 हवन करने के बाद आपको एक ईंट दे दी जाती है जिसमें ये छपा हुआ है। एक तंत्र किया हुआ सामान दे दिया जाता है जिससे आप जब तक उनकी 8 क्रिया नहीं कर लें और 2 अमावस्या नहीं कर लें तब तक आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्योंकि ये तंत्र के जरिए आपको देखो इसमें ये बंद है, आपको ये देखनी नहीं होती, छूनी नहीं होती, होली दिवाली पे ही खोलनी होती है और पूजना होता है। ये आपका वशीकरण का सामान है। जब तक आप 50 से 60 हज़ार रुपया नहीं दे लेते तब तक ये सामान जो है आपके घर में रहता है और तब तक आप पीछा भी नहीं छुड़ा सकते अपना। ऐसा वशीकरण किया हुआ है। क्या क्या है जी? ठग है, सुपारी है और सुपारी के साथ जो है ना एक जायफल है, सुपारी है और सुपारी के साथ पान है। पान में इलायची है एक और लौंग है। जैसे टोना किया जाता है, टोटका किया जाता है। इसके अलावा भी टोटके का बहुत सारा सामान है। ये रहा, ये सब दिया हुआ है इसने। और ये तो देखो ये बोलता है चांदी के ये है बिंदियों का पैकेट। हमारे साथ में 11 भगत थे, एक भी ठीक नहीं हुआ। बताइए। हमारे साथ में 11 भगत थे, एक भी ठीक नहीं हुआ। मैं 1 साल से करौली सरकार में जा रहा हूँ और मेरे अगस्त से 3 अगस्त को गया था मैं। उसके बाद में करौली सरकार ने उन्होंने कहा कि आप या तो नमन करिए या हवन करिए। मैं गरीब आदमी था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैंने नमन करना शुरू कर दिया। मैं 1 जनवरी तक नमन करता रहा। मैंने कहा गुरु जी 200 रुपये का टोकन देते थे उस टाइम, जिसे अब तो 2100 को दे रहे हैं। अच्छा, नमन करने का भी टोकन होता है? हाँ, नमन नहीं, उससे पेश होने गया जी। वो तो बोलता है मेरे यहाँ नमन से फ्री ठीक हो जाते हैं। 2 नमन से फ्री नहीं, ठीक नहीं हुआ मैं। और फिर मैंने उसने कहा कि हमारे आप हवन करिए, 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने 3 महीना गए, बोले अमावस्या 7 हवन, अमावस्या 2 अमावस्या और 8वां हवन यंत्र स्थापित कर लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। यंत्र क्या होता है? यंत्र ये है ना, ये 500 रुपए की है और इसे 15 रुपया लग देते हैं। अच्छा, ये यंत्र है? हाँ, ये यंत्र है। इसको स्थापित कैसे करना होता है? इसका स्थापित एक हवन करना पड़ता है। इसका किट 3551, मतलब 3551 की अलग से ये लेनी पड़ती है और ये 500 की ये ईंट लेने के लिए मतलब आपको 4000 4500 दोबारा देने पड़ते हैं। और अच्छा। जब भी हमें बंधन, जब भी वहाँ करौली सरकार में जब भी जाते हैं, 5 हवन करते ही वहाँ पर ये अर्जी बंधन करना पड़ता है। 100 रुपए के आते हैं वो अर्जी बंधन, 100 200 रुपए 300 रुपए, और वो अलग से वो मतलब जो भी है वो सारा का सारा एक तरह से व्यापार है, ठगी का व्यापार है। बिल्कुल ठगी है। मैं 1 साल आपकी 3 ईंट है, इसका मतलब 3 आदमी पूरी क्रिया कर चुके हैं और अमावस्या भी कर चुके हैं। और मैंने अमावस्या आपने बताया 11 आदमी आपके साथ गए थे, 11 में से किसी को आराम पड़ा नहीं पड़ा। आपके घर में उल्टा नुकसान हुए हैं क्या? नुकसान क्यों है? चलना ही नहीं जा रहा है। मेरा लड़का खत्म हो गया, मेरा बच्चा खत्म हो गया। करौली सरकार से जुड़ने के बाद मेरा लड़का खत्म हो गया। एक लड़का मेरा घर छोड़ के निकल गया।
हाँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत और परेशान बहन जी, हूँ। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी वही हुआ। इसके लड़का गया, इसका इसका भी घर वाला लड़का गया। ये 11 आदमी में से तो 3 आप यहीं बैठे हो अलग अलग। हाँ जी। ठीक है, बाकी सबको यहाँ का रहा नहीं बताया आपने? इतनी परेशानी होगी, बहुत ज्यादा परेशानी। 5 आने के बाद में यहाँ थी, जब तक तो ठीक थी। उनके घर वहाँ छठा हवन करते हैं, पता नहीं क्या इसमें क्या सामग्री गिरते हैं, पता छठा हवन में जो मैंने छठा बता- हवन करते हैं पीड़ा हमारे ऊपर लग जाती है। अब केस खुलाते हैं, जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि केस खुलाने से तो ईड़ा पीड़ा ज्यादा लगती है। वो केस खोलने से कीड़ा बीड़ा ज्यादा लगता है, उसका मैं बताता हूँ वो क्या करता है। हाँ। वो ये करता है, जो आदमी सोच नहीं सकता वो आपके सारे पितरों को आपके ऊपर चढ़ा देता है हाँ, वापस। ये बात। पितरों से उसका पितरों का वो उद्धार नहीं कर पाता। वो हरामी है दुनिया का नंबर 1, उससे बड़ा हरामी नहीं है। और मैं थूकता हूँ इस पर, मैंने आज तक इस पर थूका नहीं था, थूकना और बाकी रह गया था। सुनो मेरी बात, बड़ा गंदा आदमी है। लिख के देता हूँ, 8 महीने में मिट्टी में मिला दूंगा और किस में गाड़ दूंगा, पाताल लोक में गाड़ दूंगा इस आदमी को 8 महीने में। 8 महीने बाद इसकी सूरत देखना पसंद नहीं करेगा पूरा भारत, गारंटी लेता हूँ। इसके 10 चेले चपाटे रह जाएंगे जो मिलके पैसे खा रहे हैं। अच्छा, हमारे खाने का दाना नहीं छोड़ा इसने, नाल नहीं तक दिखाओ, परेशान खाने का परेशान क्या नहीं किया छोड़ा? इसने, बहुत ज्यादा परेशान किया इसने। दाना हर ला भाई, हर आदमी को गुमराह करते जुत्ती हैं। ना, पहले 2 जुत्ती लगा के दिखा देता हूँ। इसको साले को थूका और जुत्ती मारी साले के इसके। और अब इसके गुरु के भी देखो। और साले पे जिसमें दुनिया में दम हो वो मनु भैया से बचा के दिखा दे इस हरामी को। वो इस हरामी को मनु भैया से बचा के दिखा दे। 8 महीने दिए, 8 महीने में साले का पाताल लोक में अगर ना हिस्सा बांट दिया ना और इसका सारा का सारा दरबार ना घुसा दिया तो मेरे को बता देना। और दिल्ली में तू जिसके सहारे खोलना चाहता है ना, मैं उसको भी जानता हूँ। वो पहले मनु भैया के दरबार में आया था। और मैं, सुन मेरी बात, अच्छी इच्छाएं पूर्ति करता हूँ, बुरी इच्छाएं किसी की भी पूर्ति नहीं करता। और तेरे से प्रेत के बंधन नहीं खुलते। ये हरामी मैं तेरे को आज बता देता हूँ। और तेरी मर्जी है, दुनिया में कहीं भी किसी ठोर पे आ जा, 50 आदमियों को लेके 1 घंटे में सबकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। और सुनो, करौली से जो भी आएगा 300 रुपए में ही ठीक होके जाएगा। और वही आए जिसको 21 दिन का कम से कम समय हो, क्योंकि वहां पे आप कम से कम 4 महीने दे के आए हो। उसके भगत हैं, उनके जो भगत लोग रहते हैं उन वही ठीक नहीं हो रहे हैं। कल्पना जी हैं, 17 महीने हो गए उसको वहाँ करते हैं, वो खुद ही ठीक नहीं है वहाँ पर। कोई कौन ठीक लोग नहीं हैं है, वहाँ कोई पर? ठीक होता, कोई कोई ठीक नहीं नहीं होता आएगा। वहाँ पर। सब को गुमराह करते हैं, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये पागल बना रहे हैं। 1.5 साल से बहन जी गई थी। बताओ बहन जी को क्या रहा, समस्या कितनी बाकी रह गई? 1.5 साल से हम जा रहे हैं, कोई समस्या हल नहीं हुई। लेकिन जिस दिन से हम शनि धाम में आने लगे हैं, 20% क्या 30% मेरे बेटे को फर्क है, आराम है। लेकिन वहाँ हमें कोई और मतलब दूसरी नहीं। बार तो आई है बहन जी, हाँ, दूसरी बार आई हूँ। हाँ। तीसरी बार आई हूँ। तीसरी बार आई है। और वो 20% आराम किस हाँ। चीज में है? जो हमारी बीमारी नहीं है उसमें भी आराम है। हाँ। और प्रेत बाधा तो बिल्कुल ही नहीं, खत्म हो गई है। हाँ। आगे समझ हमने में? ब्याज पर पैसे लेकर किसी हवन किए हैं, आपके ब्याज पर टोटल लेकर कितने किए। पैसे कसम लगे? खाए घर मंदिर में बैठा हूँ मैं, ब्याज पर आपके पैसे कितने लेके। पैसे लगे? हमारे 60 और 65 हजार के बीच में लगे। 60-65 हजार के बीच में। आपके कितने पैसे लगे बहन जी? 80,000 रुपए लगे। इतने मेरे लगे। इतने इनके लगे। आपके कितने लगे बहन जी? 80,000 तो मेरे को किराया करके लेके आई थी गाड़ी, तब 20,000 मेरे उसके लगे। किराए पे गाड़ी करके लेके जाते थे। हाँ। और 11 आदमी जाते थे, 11 में से एक भी आदमी ठीक नहीं हुआ। मिले भी नहीं वो। जब 11 में से एक, मिले भी नहीं। सुनिए, मिलते ऐसे थोड़ा ना मिलते 11 में से एक भी आदमी ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब जान सकते हैं ना आप कितने % लोग ठीक होते हैं। और वो कभी ना बैठ के वहाँ क्या कहता है, वो काला गेंडा स्वामी काल नेमी, उस पे शनि चढ़ चुका है और इतना भारी है साले का शनि कि उसको मिट्टी में मिला देगा। एक लेडीज बोल गई, बोले हमारे तो ये जो लूटा को शॉट मचा रही है। बोले इधर आ, उसको बुला लिया, बुला के बाल पकड़ के खींच के दे बड़ा 2-3 मारे किसको उसके। मारे? किसको मारे? वो बिहार की लेडी थी। हाँ। अरबी गरीबा बोल रही थी कि यहाँ कुछ भी नहीं होता है। 2100 रुपया टोकन ले लिया उसने। हाँ। और उसको बात नहीं कर रहे उससे, उसको मारी पिटाई करी। एक यहाँ मेडिकल का दिल्ली का आदमी है, वो मेडिकल वाला है, वो उसका बच्चा था, गेट कीपर आ गया, बोले मेरे बच्चे को एक बार गुरुजी से मिला दीजिए। लेडीज रो रही थी दूर से, तो ये मेरा बच्चा बच जाए। 7 घंटे तक खड़ा रहा, वो बच्चा खत्म हो गया गेट से लेके, आप लास्ट पहली लेके। बार आया मनु भैया के पास बैठे हैं कि नहीं? पहली बार में देखिए मैं बताता हूँ जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे रहस्य क्या है। आप अगर अमावस्या टू अमावस्या लोगों को मिलेंगे तो 15 दिन में मेरे पास भी रोजाना 1000 लोग आने वाले हैं। 15 दिन में 15,000 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। एक बात। दूसरा, मनु भैया रोज काम करने वाले हैं तो हर आदमी से हर रोज मिलते हैं और हर रोज ही काम करते हैं। ये साला कह रहा था तो मेरे पास तो मैन पावर भी बतेरी है, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। अभी दरबार में 4 आदमी देखने वाले बैठे हैं। यकीन नहीं आए तो ये बैठे अब्दुल करीम खान, ठीक है, हर्ष बाबू और रीना बहन। इस तरह से आपने देखा बहुत सारे लोग हमेशा बैठे रहते हैं और वो भी देखने वाले। आपकी
मुफ्त में सेवा करते हैं, और जब आपका पेटा भर जाता है तब आप जाके अपनी क्रिया कराते हैं। करौली से जो आएगा 300 रुपये में ठीक होके जाएगा, गारंटी लेता हूँ, वचन देता हूँ पूरी दुनिया को। अगर उसमें धैर्य आए तो वो ठीक होके जाएगा। धैर्य दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की। सच्चा दरबार की जय। ये सच्चा दरबार पहले से ही था, हमेशा रहेगा। और मनु भैया कभी किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ छल नहीं करते, और प्राणपण से वादा करते हैं कि जो भी आएगा वहां से उसको ठीक करके भेजेंगे, और केवल 300 रुपये में ठीक करके भेजेंगे। और काले गणेश स्वामी तू सुन ले, हरामजादे, तू हरामजादा है, तेरी पीढ़ियां तू गिना नहीं पाएगा। और तेरे बच्चे के क्या तूने क्या किया एक पत्नी को छोड़ के, और तू बोल पंडोकर सरकार को रहा था, और तेरे बच्चे की कौन से कुल में शादी हुई है, तेरा अपना परिवार गड़बड़ा गया है। सुन, तेरे पे शनि चढ़ गया है, लिख के देता हूँ, 8 महीने में थूकने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। इतने लोग तेरे चेहरे पे थूक के जाएंगे, और कोई मूत भी आया ना गड़बड़ में, वो बात अलग है। बोले सच्चे दरबार की जय। कोई मैसेज देना चाहोगे आप लोगों को? बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके दरबार तक आऊँ। मैं गरीब आदमी था, मेरे पास पैसे भी लेते, ये लेके आइए मेरे को तो घर से। अभी इनकी समस्या हम बता देते हैं, सरदार जी रोके। जूते खंजर के मार रही है, किसके मार रही है? मार दिखा दिया भाई, क्या हुआ? तेरे बच्चे देखेंगे तो वहां नहीं देख रहे थे। अब ये देखो, घर छोड़ के निकल। पूरे भारतवर्ष में इस आदमी ने धर्म के नाम पर आडंबर मचाया हुआ है। इस आदमी ने अपनी क्या कहते हैं शक्ति से कहता है, मैंने काली को, अघोरी को, फलाने को, शमशान वासनी को और फलानी माता को मैंने जो है ना जला के भस्म कर दिया, जला के राख कर दिया, और क्षणों में मार दिया, क्षणों में उसका संहार कर दिया। इस हरामजादे से ये पूछ ले, मनु भैया ने तेरे गुरु का संहार कर दिया और साले तेरा संहार कर दिया, अब तू इसके बारे में क्या कहेगा? दिखा अपनी शक्ति, अपना चमत्कार। और सुन, मेरी पावर देख, ये देख, ये साले टुकड़े टुकड़े कर दिए, तेरे बिछा दिए। हरामजादे बोल के दिखा, मैं तुझे उतारता हूँ, नंगा करता हूँ। अभी तो तेरे बारे में मेरे पास ऐसा ऐसा इतिहास भरा पड़ा है, तू सोचेगा नहीं। साले सच्चे आदमी को ललकारने का क्या वजूद होगा और क्या नुकसान होगा, ये मैं तुझे बता के दिखाऊंगा। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का आइकॉन दबाएं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर प्रकट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया लाइव न्यूज।